को आपको नहीं श्रवण करना है। इसी महात्म्य में हम आप आगे अभी 8 श्लोकों को श्रवण करते हैं। जब जिनकी पत्नी सती नहीं होना चाहती उनका दाह कर्म, तो जब शरीर आधा या पूरा जल जाए तो उस शरीर का कपाल क्रिया करना पड़ता है। यदि पत्नी सती नहीं हो रही है तो कपाल क्रिया माने सर को फोड़ना पड़ता है लकड़ी से। जो सर जल रहा है लाश का, उसके सर को फोड़ना पड़ता है। यदि कोई यति होता है, गृहस्थ होता है तो लकड़ी से सर फोड़ते हैं, कोई सदव होता है तो नारियल से उनकी कपाल क्रिया की जाती है। सर का स्फोटन करने के बाद घी और तिल से एक आहुति दी जाती है। आहुति देने के पश्चात पुत्र उच्च स्वर से रोदन करता है। ऐसा करने से प्रेत के दाह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। दाह कर्म करने के पश्चात पहले स्त्रियां फिर पुरुष वर्ग घर को आवें। पहले नीम के पत्र का प्राशन करें। पहले दिन पत्रावली पत्तल में भोजन करना चाहिए। वह अन्न अपने घर का नहीं होना चाहिए। पहले दिन पत्तल में भोजन करें, अपने घर का भोजन नहीं होना चाहिए। आगे भगवान ने बताया कि गरुण जी 10 गात्राधिकम कर्म तद्विनादेव कार्य सादिवासो ग्राहे श्राद्धे संवासक्रिया। जो मनुष्य अपने पूर्वावस्था में कोई पाप कर्म के मर जाते हैं, कोई गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए तो उनको सदगति की होती है। इसलिए चौथे दिन या तीसरे दिन जिनके यहाँ जिसे मान लीजिए गंगा जी के तट पर दाह कर्म नहीं किया गया है, गांव के किसी श्मशान घाट में दाह कर्म किए गए हैं, तो तीसरे या चौथे दिन सर्वसम्मत जिनके यहाँ की जो व्यवस्था हो, तीसरे या चौथे दिन इन्हीं 2 में से एक दिन में अस्थि का संचय करें और ले जा करके गंगा जी में उसका प्रक्षेप करें। अस्थि संचय की विधि यह है कि सबसे पहले श्मशान घाट पर जाएं, चिता की अग्नि को जल से शांत करें। जल से शांत करने के बाद उसमें से अस्थियों को निकाल लेवें। अस्थियों को निकालने के बाद एक मिट्टी के पात्र में उन अस्थियों को रख लेवें, पलाश के पत्ते से ढक करके बंद कर देवें। जहाँ पर चिता लगाए थे उसी से उत्तर दिशा में 15 पग चलें। 15 पग चलने के बाद एक गड्ढा खोदें, उसी गड्ढे में अस्थि पात्र को दबा देवें। उसी के ऊपर दही, उड़द और नींबू से एक बलिदान करें। ऐसा करने से प्रेत के दाह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये दाह कर्म की ये कर्म करें। उसके बाद फिर गर्त स्थित यानी गड्ढे में जो स्थित है अस्थिपात्र को निकाल लें। किसी जल स्थान पर फिर दूध से पुनः जल से अस्थि को चर्चित कर लें, धुल लें, कुमकुम चंदन आज से उसको बढ़िया सुचित कर देवें। फिर ले जाकर के गंगा जी में उसका विसर्जन करें। 10 दिन के अंदर जिनकी अस्थि गंगा जी में पड़ जाती है, ब्रह्मलोक से उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अतः स्वयं सत्पुत्रो गंगायाम स्थिपातेत असंज्ञान ऊर्ध्वं 10 गात्रम समाचरेत। इसलिए सत्पुत्रो स्वतः ही अपने पिता की अस्थि को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन में भय से मर गया हो, जिसका सौन प्राप्त हो रहा हो, जैसे किसी की लाश न मिल रही हो, तो उसका दाह कर्म कैसे करें? उसी के निमित्त एक पुतला बनावें, उसी पुतले को ले जाकर के दाह कर्म करें और जिस तिथि पर जिस दिन में दाह कर्म करें उसी तिथि के 13वें दिन त्रियोदशा और संवासिक श्राद्ध में भी वही तिथि ग्रहण की जाएगी। 10 गात्रादि कर्म में सब वही तिथि ग्रहण की जाएगी। इसके बाद भगवान आगे बताते हैं, यदि किसी की गर्भ की पूर्णता हो जाने पर स्त्री की मृत्यु हो रही हो तो पेट फाड़ करके बच्चे को निकाल करके गड्ढे में दबा दिया जाए, मतलब उसको मिट्टी में दबा दिया जाए और स्त्री का दाह कर्म किया जाए, या गंगा जी में बच्चे को प्रवाहित कर दिया जाए और स्त्री का दाह कर्म किया जाए। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करना चाहिए। 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ देना। अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करना चाहिए। उसकी अस्थियां को गंगा विसर्जित करना चाहिए। जल युक्त कुंभ का दान करना चाहिए और केवल बालकों को ही भोजन कराना चाहिए। गर्भ में जब नष्ट हो जाता है जीव, उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। जिस शिशु के, जिस बच्चे के दांत निकलने के पहले उसकी मृत्यु हो रही है, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए। जिस बच्चे का चूड़ाकरण यानी मुंडन हो चुका है या 3 वर्ष की अवस्था है, उसके मरने के पर जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए, खीर का भोजन कराना चाहिए।
कुमार बालक मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए, और उपनीत या पौगंड अवस्था के अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर, चाहे मतलब 15 वर्ष पार हो गया हो, पौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुका, पार हो चुका हो पौगंड अवस्था को, चाहे उसका उपनयन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उसका दाह संस्कार करना चाहिए और पायस और गुड़ के 10 पिंडदान क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर वृक्षोत्सर्ग महादान की विधि को छोड़ करके एकादशा और द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिताजी के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंडन श्राद्ध उसका नहीं करना चाहिए। 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध मात्र करना चाहिए। ये सारे नियम जो बताए जा रहे हैं, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई किसी के यहाँ विवाह हो, चाहे कोई व्रतबंध हो, ये सारे नियम सब में एक समान माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी आयु छोटी होती है उसकी कामनाएं भी छोटी होती हैं। इसीलिए छोटी आयु वालों के लिए छोटी क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सय्यादान, वृक्षोत्सर्ग, पददान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। तिलांजलि देनी चाहिए, उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए। जिनके पिता सन्यासी हो चुके हों, यति नाम चौ सर्वेशाम नदाहो नोद क्रिया 10 गात्रादिकम तेषां कर्तुषा भी, जिनके पिताजी सन्यासी हो चुके हों उनके पुत्र अपने सन्यासी पिता के लिए 10 गात्रादि महादान पौगंड कोई कर्म न करें। क्यों न करें? क्योंकि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो होएत तदन ग्रहण तेषां तुमने उजायते। जो दंड ग्रहण कर लेता है नर वह नारायण हो जाता है, त्रिदंड ग्रहण करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। इन ज्ञानियों के लिए, इन सन्यासियों के लिए पिंडदान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभावेन ही अतस्ते तु व्रतानाम पिंडानाम नौकाखड़ा। जो ज्ञानी जन है वे अपने जीते जी ही स्वरूपानुभव से ही जीते जी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको पिंडदान की इच्छा नहीं रहती है। तस्मात् पिंडादिकम तेषाम नैवोदकम आचरेत। इसलिए सन्यासियों के लिए पिंडदान, उदक क्रिया आदि नहीं करना चाहिए। तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम प्रतिभक्त्या समाचरेत। यदि पुत्र की पिताजी के प्रति बहुत भक्ति है, जिनके पिताजी सन्यासी हो चुके हों तो पुत्र बहुत प्रेम करता हो, तो उनके लिए तीर्थ में गया आदि में जाकर के श्राद्ध आदि कर्म कर सकता है। हंस परमहंसा कुटी चक्र बहुत को एतान संन्यासिनांतार पृथिव्याम स्थापन। हंस परमहंस कुटी चक्र बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों के मृत होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के सन्निकट रहने पर उनको नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, जल समाधि दे देनी चाहिए। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे दाह संचय कर्मोपणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आगे गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। 10 गात्र विधिम ब्रोहे कृते किम सुकृतम भवेत पुत्राभावे तु कह कुरयादित बद में केशव। हे केशव, अब आप हमको 10 गात्र कर्म की विधि बताइए, इसको करने से क्या सुकृत क्या पुण्य प्राप्त होता है? जिनके पुत्रादि नहीं है उनकी क्रिया कौन कर सकता है? श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिम तव तद विधाये च सतपुत्रो मुंचते पैतृकादृणात्। भगवान ने बोले, गरुण जी सावधान होकर के सुनिए, मैं 10 गात्रादि कर्म की विधि बताता हूँ, जिसको करने से पुत्र आदि पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्रः शोकम परित्यज्य धृतम आस्थाय सात्विकीम पितुः पिंडादिकम कुर्यात् अश्रुपातम न कारेत। पिताजी के मृत होने पर पुत्र सात्विक धैर्य को धारण करे, अश्रुपात न करे, रुदन न करे, पिंडदान आदि कर्म करे। क्यों रुदन नहीं करना चाहिए, रोना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि श्लेष माश्रु बांधवीर मुक्तम प्रेतो भुक्ते तो वसह। हम रुदन करते हैं, रोते हैं, तुम्हारे आंख और नाक से जो बल निकलता है, श्लेष माश्रु बांधवीर मुक्तम, जो बंधु बांधो आंख और नाक से मल त्यागते हैं, प्रेतो भुगते, प्रेत को उसको उपभोग करना पड़ता है उन यमराज के दूतों के वशीभूत होकर के। अतो नारोदितव्यम ही तदा शोकम नर्तकाद। इसे निरर्थक में शोक नहीं करना चाहिए।
भगवान कहते गरुण जी, यदि वर्ष सहस्त्राणी सोचते अहर्निशम नरः, यदि मनुष्य अहर्निश रात और दिन सहस्त्राणी 1000 वर्ष पर्यंत रात दिन केवल उसी मृतक जीव के बारे में विचार करता रहे, सोच करता रहे, तो तथापि नैव निधनम गतो सते कहचित, तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ सकता। जातस हे ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् परिहारार्थे न शोकम कार्य बुधा, जिसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं दैवा वा मानुषोऽपि वा यो ही मृतव संप्राप्तो जंतुर पुनर्व्रजेत। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि न किसी देवता के पास न मनुष्य के पास कि विधि के विधान को दूर किया जा सके। अवश्यम भाई भावानाम प्रतिकारो भवेदि तो तदा दुःखेर्नायुज्रेण न रामयुधिष्ठिरः। यदि विधि के विधान को दूर करने का उपाय होता तो राजा राम, नल, युधिष्ठिर आदि कीर्तिशाली बड़े बड़े राजागण ये दुख का भोग नहीं करते, वही उपाय कर लेते हैं। नायात्म अत्यंत संवासा कस्यचित् केनचित् सह अविश्वशरीरेण किमुतानि पृथग्जनीः। इस संसार सागर में आने के बाद हमारा जिनसे भी संबंध बन रहा है, इन सभी संबंधियों से अत्यंत मतलब बहुत दिन तक का हमारा साथ नहीं है, यह जान लेना चाहिए। अरे भाई, जब अपने शरीर को ही छोड़ करके चले जाना है तो इस शरीर से जिनका संबंध है उनसे बिछो हो रहा है, इसमें कौन सा आश्चर्य करना है। ये दशा वही है, यथा पथिका कश्चित् छायाम आश्रित विश्रमेत विश्रम चा पुनर्गच्छेत तद्भूत समागमाः। जैसे कोई पथिक यात्री यात्रा कर रहा है और जेठ की दोपहरी में उसका चित्त ताप से विवल हो चुका हो, बहुत अशांत हो चुका हो, और किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके विश्राम कर ले, उसको कुछ शांति मिले, सुख मिले, तो सुख मिलने के बाद वहीं पर अपना आवास नहीं बना लेता हो कि यहीं पर हमको बहुत शांति मिली, बहुत सुख मिला, इसलिए यहीं हम निवास करेंगे। शांति मिलने के बाद उसका चित्त स्थिर जब होता है, शांत होता है, तो पुनः वह अपने गंतव्य के लिए चला जाता है। ऐसी संसार सागर में हम भी आए थे, संसार सागर में हम भी आए थे, और आने के बाद जैसे हमारा कर्म पात्र भर गया हम चले गए, किसी की प्रतीक्षा करने वाले नहीं हैं। मनुष्य की मृत्यु भोजन के कारण क्यों होती है? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संगत से ही गुण होता है और संगत से ही गुण दोष भी होता है। तो हमारी मृत्यु का कारण क्या है? पहला अन्न है। यतः प्रातः संस्कृतम भोजन सायं तच्च वनस्पति तद अन्न संपुष्टे काय का नाम नितः। जो अन्न पकने के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है, दुर्गंधयुक्त हो जाता है, फेंक दिया जाता है, उसी अन्न से पोषित होने वाला हमारा यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा, दुर्गंधयुक्त हो जाएगा, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। भैषज एतद् दुःखस्य विचारम परचिंत चा। बार बार मृतक जीव के बारे में विचार करने से, संबंधी के बारे में विचार करने से, चिंतन करने से हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे, हमको यातनाओं का उपभोग करना पड़ जाएगा। लेकिन अज्ञान प्रभाव शोकम कुर्यात् क्रियान्ततः, लेकिन जिसका चिंतन करें वो हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अज्ञान के प्रभाव को समाप्त करके पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता या परिवारी जन के मृत होने पर उनके निमित्त क्रियाकर्म करें। बताया कि पुत्रा भावे वधू कुर्यात् भार्या भावे सोदरा शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सपिंडो वा समाचरेत। क्रिया कौन करे? पुत्र करे। पुत्र न होत कौन करे? स्त्री करे। स्त्री न होत कौन करे? भाई करे। भाई के भाव में शिष्य करे। शिष्य के भाव में ब्राह्मण करें। ब्राह्मण के भाव में उस पिंड में, उस मकान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्रिया कर सकता है। जिनके पुत्र नहीं है उनकी क्रिया ज्येष्ठस्वा कनिष्ठस्वा भ्रातु पुत्र पौत्रकई, छोटे या बड़े भाई के भी पुत्र पौत्रादि क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि महाराज मनु ने बताया कि भ्रातृणाम एक जाता नाम एकस्या पुत्रवान सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रणो मन। चार भाई को भी पुत्र हो गया है तो उसी एक पुत्रवान माने जाएंगे। पहले अपने यहाँ बहुविवाह की प्रथा थी, आदमी दो करते थे, तो उनमें से
किसी एक स्त्री को भी पुत्र हो जाता था तो सारी स्त्रियां पुत्रवती मानी जाती थी। सर्वेषां पुत्रहीना नाम मित्रम पिंड प्रदापयेत। यदि हम 2-4 भाई हैं और सभी पुत्रहीन हैं तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया लोपो न कर्तव्या सर्वा भावे पुरोहिता। क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, जिनके कोई नहीं है उनकी क्रिया उनके पुरोहित को कर देनी चाहिए। स्त्री बाद पुरुषा कसिदस्य कुरुते क्रियाम। स्त्री या पुरुष की क्रिया करने से अनाथ पे संस्कारात, अनाथ की क्रिया करने से कोट यज्ञ फलम लभेत, करोड़ों यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। पितु पुत्रेण कर्तव्यम दशगात्रादिकम। भगवान कहते गरुण जी पिताजी का पुत्र 10 गात्रादि कर्म करे, लेकिन मृते ज्येष्ठस्य अति स्नेहान कुर्वीत पिता सुते। ज्येष्ठ पुत्र के मृत होने पर पिता कितना ही प्रेम करता हो उस पुत्र की क्रिया उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दैवयोग से दुर्योग ही उसको प्राप्त हुआ है। नहीं तो पिता के सामने पुत्र की मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए। यदि कदाचित हो रही है तो उसको उसकी क्रिया ज्येष्ठ पुत्र की क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो अब यह निश्चित हो गया कि पुत्र का कर्तव्य है माता पिता के मृत होने पर क्रिया। पुत्र के भाव में कौन करे, पत्नी आदि करे। तो मान अब पुत्र में 2-4 पुत्र हैं तब कौन सा पुत्र क्रिया करे। तो बताया कि तस्मात् ज्येष्ठो सुतो भक्त्या गात्रम आचरे। जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी को क्रिया करना चाहिए। एक उसी पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र को क्रिया करने का अधिकार है। बहवोप यदा पुत्रा विधि में एक आचरे। तो बहुत सारे पुत्र हैं लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को ही क्रिया करनी चाहिए। कब तक की क्रिया? सपिंडत्वम 10 गात्रम श्राद्ध अन्यान 16। तीनों खोड़सी श्राद्ध सपिंडी श्राद्ध 10 गात्रादि कर्म ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। चाहे से 2-4-5 भाई हैं, भाइयों का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो, फिर भी सारे भाइयों को बड़े भाई के साथ मिलकर के 10 गात्र कर्म और 13वीं तक की क्रिया एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यह संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो, तालमेल आपस में अच्छा नहीं है, जो वार्षिकी क्रिया होती है साल भर वाली उसको सारे भाई अलग अलग कर सकते हैं। यदि अब आगे गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि ज्येष्ठ पुत्र क्रिया करे, अब पिताजी की संपत्ति में सारे भाइयों का हिस्सा है, तो बड़ा पुत्र जैसे मान लीजिए ठंडी के महीने में 2 बार स्नान करना, स्वयं भोजन बनाना, शयन करना, इतनी मेहनत का काम है, तो उस पुत्र को मिलेगा क्या? तो भगवान ने बताया 7 बार परिक्रम्य धरणीम यत् फलम भवेत क्रियाम कृत्वा पितुर्मातु तद फलम लभते सुता। 7 बार पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को वही फल प्राप्त होता है। आरभ 10 गात्रम चा यावत वार्षिकम हुई। तो 10 गात्र कर्म से लेकर के वार्षिकी पर्यंत तक की क्रिया 1 वर्ष तक जो पुत्र विधि विधान से कर दे वह तावत पुत्र क्रियाम कुर्बन गया श्राद्धम फलम लभेत। तो उसको गया जी में श्राद्ध करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो 10 गात्रादि कर्म कैसे करें? कूपे तड़ागे बारा में तीर्थे देवालय पिबा गत्वा मध्यमयामे तू स्नानम कुर्यात् बंद्रकम सुरभूता वृक्षमूले दक्षिणाभि मुखाचिता कुर्यात् वेदिकाम तत्र गोपयन लिप्यताम। किसी कुएं के पास, तालाब के पास, बगीचे में, देव मंदिर के पास जहाँ घट बंधा हो वहाँ पर जाएं, स्नान करें, स्नान करके घट में जल भरें, जल भरने के बाद उसी भीगे हुए वस्त्र में ही बैठ जाएं, दक्षिण तरफ मुंह करके एक वेदी बनावें, वेदी पर बालू की वेदी बनावें, कुसा बिछावें, पत्ते का आसन देवें, आसन देने के बाद जौ या चावल के आटे का एक पिंड तैयार करें, उसी पिंड के ऊपर गंध, चंदन, जनेऊ, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू, मालपुआ, मोदक आदि सारी सामग्रियाँ रख दें। मंत्र नहीं बोलना है, सारी सामग्रियाँ केवल रखते चले जाना है। रखने के बाद अंत में हाथ में तिल जल लेकर के संकल्प पढ़ें कि हे अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत, आपको यह सामग्रियाँ मैं प्रदान करता हूँ, आप प्रसन्न होइए, संतुष्ट होइए। तदग्रे तो पिंडार्थम कुसुमासनम प्रदान करने के बाद हाथ में जल लेकर के ऐसा बोलें। इसी तरह प्रतिदिन पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक ऐसे प्रणत करें। 9वें दिन सारे परिवारीजन बाहर में जाकर स्नान करें, स्त्री पुरुष दोनों लोग। अपने यहाँ जो तेल खरी 10वें दिन लगाते हैं वो 9वें दिन का विधान है। 9वें दिन जाकर के सारे लोग बाहर में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद मृत प्राणी के स्वर्ग कामना से तेल लगाना चाहिए। तैलभ्यम क्रिया उसको कहते हैं कि दुर्वात कुल राजा गाजता। और महिलाएं जब बाहर में जाकर के स्नान करके लौटेंगी तो हाथ में धान का लावा दूर्बा लेकर के आवें, दूब और धान का लावा, और मृतक प्राणी के घर के आंगन में जाकर के लिया हुआ दूर्बा धान का लावा छोड़ें और बोलें कि दूर्बा सदृश कुल प्रफुल्ल, दूर्बा के समान आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के आपका यह कुल प्रफुल्लित हो। ऐसा कह करके
मृतक प्राणी के घर में हाथ में लिया हुआ धान का लावा और दूर्वा छोड़ना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण जो पिंडदान कराने महापात्र आते हैं ना, उनको इतना मिठाई देना चाहिए कि संतुष्ट होकर के मिष्ठान का उनको भोजन कराना चाहिए सुबह में पिंडदान करने के बाद। और जब वो मिठाई खाने लगे ना, तो उन्हीं ब्राह्मण देवता में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए हाथ जोड़ प्रार्थना करें कि अतसी पुष्संकासम पीतवासो समजितम नमस्सन्ति गोविंदं सामिते भम अनाद नो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो इति सम प्रार्थना मंत्रम श्राद्धान्ते प्रत्यहम पठेत अस्नानत्वा गत्वा गृहे गत्वा दत्वा गोग्रासम भोजनम चरेत। इस प्रकार प्रार्थना करके, हे भगवान आप संग चक्रदापन को धारण करने वाले हैं, पीले आवाज धारण करने वाले हैं, अभय रूप सबके भय को दूर करने वाले हैं, अभय रूप मुद्राधारी गोविंद भगवान आप उस प्रेत को सदगति प्रदान करने वाले हो जाइए। ऐसे भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करने के बाद घर आवे, अपने हाथ से दग्ध क्रिया करने वाला पुत्र स्वयं भोजन करावे, भोजन में पहले गाय को ग्रास देवे फिर स्वयं भोजन पावे। ये इस विधि के साथ 10 गात्रादि कर्म का वर्णन किया। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे 10 गात्र विष्णु पर नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। पुनः गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुणवाच एकादश दिनस्यापे विधिं ब्रूहि सुरेश्वर बृखोद सर्ग विधानम चा बद में जगदीश्वर। गरुण जी ने कहा, हे सुरेश्वर, अब आप हमको 11वें दिन का कृत्य कर्म और उसके विधान को बताइए, वृक्षोत्सर की विधि भी आप बताइए। तो भगवान कहते 11वें दिन प्रातः काल में जलाशय पर जाकर के आप ध्यान दें, कर्म देखें। 11वें दिन प्रातः काल में जलाशय के पास जाकर के स्नान करें। ये इसमें कोई तत्व की कथा नहीं है, ध्यान से आपको सुनना है, यही से प्रदान है आपको ना। तो जलाशय में जाकर के प्रयत्न पूर्वक स्नान करें और देख क्या करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के ज्ञाता आचार्य को निमंत्रण करना चाहिए हाथ जोड़ करके कि आप प्रेत को मुक्ति प्रदान करने के लिए ये श्राद्धादि कर्म संपन्न कराइए। स्नान संध्यादिकम कृत्वा आचार्यो शुचिर भवेत्। पंडित जी भी स्नान संध्या शुद्ध होकर के 10 दिन तक जो प्रदान किया वो अमंत्र बिना मंत्र के प्रदान किया गया है। 11वें दिन मंत्र के साथ प्रदान करना चाहिए। और 11वें दिन ध्यान है सोने के भगवान विष्णु की, तांबे की शंकर जी की और चांदी की ब्रह्मा जी की मूर्ति लेवें और लोहे की यमराज की मूर्ति लेवें। पश्चिम दिशा में विष्णु कलश स्थापित करें। पीत वस्त्र बेश सोने की विष्णु भगवान प्रतिमा स्थापित करें। मंडप का निर्माण कराने के बाद मंडप जो बनता है श्राद्ध का वहाँ पर पश्चिम दिशा में, और उत्तर दिशा में रुद्र कलश की स्थापना करें, वहाँ पर तांबे की रुद्र मूर्ति स्थापित करें कलश के ऊपर। पूर्व दिशा में विष्णु ब्रह्म कलश स्थापित करें, वहाँ पर चांदी के ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण दिशा में यम कलश स्थापित करें, वहाँ पर लौ की यमराज की मूर्ति स्थापित करें। और मध्य में कुशात्मक कुश डाब का दर्भ का प्रेत का आवाहन करें, उसका भी पूजन करें। इसके बाद पहले देवताओं का फिर ऋषियों का तर्पण करके, अपने पितरों का तर्पण करके श्राद्ध जलांजलि देवें। उसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय हे माधो यह गाय आपके द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी कृपा से दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हों ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, प्रेत जो आभूषण आदि उपभोग करता था वो आभूषण, वस्त्र, वाहन, घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान, प्रेत के लिए लगने वाली अन्य वस्तुएं, तिल आदि अष्टमहादान यदि अंत के समय मरण के समय न किए गए हों तो वो अष्टमहादान सैया के समीप रख करके सैया के साथ इन सबका भी दान करें। ब्राह्मण चरणों को धो करके और आज से उनकी पूजा करके पुआ दूध आदि का तथा पका हुआ अन्न भी वहां पर प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्ण की प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय मंत्र को पढ़े कि दातव्या ब्रह्मणाय कुटुंब नेता प्रदक्षिणीकृत पद विसर्जित। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मृत सैया मैंने आपको निमित की इस प्रकार पढ़ करके परिवार और ब्राह्मण कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान और नमक आश्राद और वृक्षोत्सर के विधान करने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन ही विधि पूर्वक
हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधिपूर्वक उत्सर्ग करें। वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए वृक्षोत्सर्ग में बताया गया है कि लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला, लाल खुर वाले, सफेद पेट, काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का काले रंग का वृषभ वृक्षोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना गया है। जिस वृषभ का पूरा अंग पिंगल है, पूंछ और पैर सफेद हो, उसको पिंगल वृक्ष कहते हैं। वो पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ सब सफेद है, शेष शरीर उसके शेष शरीर लाख के समान है, उसको नील वृक्ष कहते हैं। जिस वृषभ का रक्त वर्ण है और जिसका पूंछ, मुख पांडुर वर्ण का है, खुर सिंह पिंगल वर्ण के हो, उसको रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस वृक्ष के समस्त अंग एक रंग के हैं, पूंछ और खुर पिंगल वर्ण का है, उसको नील पिंग वृक्ष कहते हैं। ये पूर्वजों का उद्धारक माना गया है, उद्धार करने वाला है। जो कबूतर के जैसे रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक लगी हो और सर्वांग सुंदर हो, उसको बब नील वृक्ष कहते हैं। जिसका संपूर्ण अंग नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसको महानील वृक्ष कहते हैं। ये नील वृक्ष 5 प्रकार के होते हैं। घर में यदि किसी समय ये वृक्ष उत्पन्न हो जाए तो पूजा करके, तो इनको चिन्ह करके, दगवा करके इनका उत्सर्जन करना चाहिए। इनके संबंध में, इस वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध के संबंध में, पहले जो सांड होता था ना, उसको चक्र और त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके उसको दाग करके छोड़ते थे। अब तो नारियल का या उसका जौ के आटे का बना करके उसी को छोड़ा जाता है काल में। ठीक, तो इसके संबंध में, वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध के संबंध में भगवान बताते हैं कि ये शब्दा हवा पुत्रा यद्योग्याम रेत गौरीम विवाहेत कन्याम नील उत्सृजेत, कि बहुत सारे पुत्र हों लेकिन उनमें कोई पुत्र गया श्राद्ध चला जाए, हाँ, गौरी कन्या का विवाह कर देवें और नील वृक्ष का दान करें, इसके बराबर का पुण्य इस संसार में और कोई नहीं है। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है, गया जी में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान बताया गया है कि सा एव पुत्रो मंतव्यो वृक्षोत्सर्गम तू यश्चरेत गयायाम श्राद्धदाता च यो अन्य विष्ठा समः किल। वह पुत्र जो गया श्राद्ध नहीं करता, वृक्षोत्सर्ग नहीं करता, पिंडदान आदि कर्म नहीं करता, उसको विष्ठा मल के समान जानना चाहिए। रौर्वादेश्य केचित पच्यन्ते पूर्वजा वृक्षोत्सर्गेण तान् सर्वात् एकविंशतिः। जो हमारे पूर्वज रौरो आदि नरक में पड़े हों और यदि हम एक बार वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध करते हैं तो बताया कि 21 पीढ़ी तक के हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। और हमारे जो पूर्वज स्वर्ग की सुख को भोग करें, सुंदर गति का भोग करें, वह भी बार बार चाहना करते हैं कि हमारे वंश में सुंदर मति वाला संतान उत्पन्न हो जो वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध करे, जो सुंदर गति का भोग करें, स्वर्ग की गति का भोग करें, वह भी वृक्षोत्सर्ग की चाहना करते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग जैसा पुण्य त्रिलोकी में और कोई नहीं है। ग्रहों की जो बताया गया है, मंत्र के सहित ग्रहों की स्थापना करें, हवन करें, वृषभ की माता यानी गौओं की भी पूजा करें, बछड़ा बछड़ी को ले जाकर के कंकड़ बांधें, जिसको वैवाहिक विधान कहते हैं, स्तंभ में उनको बांध देना चाहिए। फिर बछड़ा बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराना चाहिए, गंधमाला सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर उसके बाद वृषभ के दाहिनी तरफ त्रिशूल और बाईं तरफ चक्र का चिन्ह बनावें और उसको छोड़ें और हाथ जोड़कर कहें कि धर्मस्त्वमृत रूपेण ब्रह्मणा नर्मदा पुरा। तो वो स्वर्ग प्रदान करके गाय और बछड़ा ग्रहणद्वितीये चैव पुण्यतीर्थेन द्वे ग्रहणद्वितीये चैव पुण्यतीर्थेन द्वे विशुद्धतीये च वृक्षोत्सर्गम आचरेत। कार्तिक आदि शुभ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय में पवित्र तीर्थ में अयन संक्रांतियों पर यानी मर्क और कर्क संक्रांति पर और विषुव पर, विषु माने जिस दिन और रात्रि दोनों बराबर होते हैं उस दिन वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्ने मुहूर्ते चा शुचौ देशे समाहिता। शुभ लग्न में मुहूर्त में पवित्रता के साथ मन को अपने स्थिर करके श्राद्धादि कर्म अपने हाथ से ही करना चाहिए।
शालग्राम शिलाम संस्था विष्णु श्रद्धमाचेत, सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम की स्थापना करें, विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध करें और उसके बाद यह अग्निहोत्रादि में तो बताया है कि अग्निहोत्रादि यज्ञ करने से, विविध प्रकार के दान को करने से जो गति नहीं होती है वो गति वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतम यद पापम तदविनश्येत् वृक्षोत्सर्गान् संस्याः मित्रद्रोही कदनस्य सुरापि कृतल्पगा ब्रह्मया हे महारीचा वृक्षोत्सर्गात् मुच्येत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वृक्षयज्ञं समाचरेत वृक्षोत्सर्ग समं पूर्णम नास्ति तार्क्ष जगत्त्रये। बाल्यावस्था में, कौमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में जो भी पाप मन वचन काया के द्वारा किया गया है ये वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से समाप्त हो जाता है। मित्र से द्रोह करने वाला, कृतज्ञ नहीं किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, मदिरा का पान करने वाले, गुरु पत्नी का आगमन करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, ये वृक्षोत्सर्ग करने मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, इसलिए प्रयत्न के साथ वृक्ष यज्ञ करना चाहिए, वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग यज्ञ के बराबर का पुण्य त्रिलोकी में और कोई दूसरा एक प्रदान करने वाला नहीं है। लेकिन पति पुत्रवती नारी द्वयोर अग्रे मृता यदि वृक्षोत्सर्गम नहीं कुर्याद गाम च पैसबनीम, यदि पति और पुत्र दोनों के सामने, दोनों के रहते स्त्री की मृत्यु हो रही है, जिसके पति पुत्र दोनों हैं, उस स्त्री का वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसके लिए दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। ये सब श्राद्ध का भगवान ने वर्णन किया। इसके बाद वृक्षोत्सर्ग करने के बाद 3 प्रकार के 3 खोरसी श्राद्ध करनी चाहिए। जिनके तीनों खोरसी श्राद्ध नहीं होती हैं, एवं कृता वृक्षोत्सर्गम कुर्यात् श्राद्धानि खोरस सपन्नीकरणादिकम तदहम कथयामि ते। वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध है, वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध के बाद 3 खोरसी श्राद्ध का वर्णन भगवान करने चल रहे हैं। 3 खोरसी में सबसे पहली खोरसी का नाम है मलिन खोरसी, दूसरी मध्यम खोरसी और तीसरी उत्तम खोरसी श्राद्ध है। मलिन खोरसी श्राद्ध में आस्थाने, द्वारे, अर्धमार्गे, चितायाम, सौहंसके, दशान्हे, पंचैने खष्टे, 10 पिंडगा दशान्निकाः। पहला पिंडदान 100 के पास, दूसरा दरवाजे पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता पर, 5वां 100 के हाथ में, छठा अस्थि संचय के समय और 10 दिन तक 10 पिंडदान, तो 10 6 16। इस 16 पिंडदान का नाम है मलिन खोरसी। दूसरी खोरसी श्राद्ध का नाम है मध्यम खोरसी। पहला पिंडदान विष्णु जी को, दूसरा शिव जी को, तीसरा यमराज को, चौथा चंद्रमा को, 5वां विवाहन को, 6वां कपवाहन को, 7वां काल को, 8वां रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां विष्णु जी को, 12वां ब्रह्मा जी को, 13वां फिर विष्णु जी को, 14वां शिव जी को, 15वां यमराज को, 16वां तत्पुरुष को। इस पिंडदान विधि का नाम है मध्यम खोर श्राद्ध। फिर उसके बाद उत्तम खोरसी, 12 प्रतिमासेषु 12 महीने 4 16 श्राद्ध। बताया कि ये तीनों खोरसी श्राद्ध जिनके लिए नहीं है, उनके लिए गया आदमी जाकर के 100 बार श्राद्ध कर दिया जाए तब भी उनकी सदगति संभव नहीं है। और उसके बाद श्राद्धादि कर्म करने के पश्चात, खोरसी श्राद्ध करने के बाद जो स्त्री अपने मृत पति की और क्रिया कराती है उसको भगवान कह रहे हैं कि सती के समान का फल प्राप्त होता है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वक श्राद्धों का अनुष्ठान करती है, अपने पुत्र के द्वारा अपने पति की सदगति के लिए श्राद्धादि कर्म पुत्रों से करवाती है, उसको सती के बराबर का फल प्राप्त होता है इस कलिकाल में। आगे भगवान ने बताया कि ये श्राद्ध करें। यदि कोई प्रमाद से अग्नि में जल करके, जल में डूब करके मृत्यु हो गई है जिसकी, तो उसका भी सब संस्कार समान विधि से ही करें। और प्रमाद से मरने वाले के व्यक्ति के लिए या सर्पदंश करने वाले, सर्पदंश से जिनकी मृत्यु, उनके लिए पंचमी तिथि पर नारायण बलि श्राद्धादि कर्म का विधान बताया है कि सोने का या उसका सर्प बना करके उसका जल में प्रवाहित करें, दानादि कर्म करें। नारायण बलिम क्रियाम लभन्ते श्रमते पचकते ही। अकाल मृत्यु मरने वाले व्यक्ति के लिए नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके वर्ष के तक अन्न और जल के सहित प्रतिदिन घट का दान करना चाहिए। यानी 365 घट दान, 365 सीधा का दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करें, फिर 12वें दिन सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सय्यादान और पददान करना चाहिए। श्री गरुड़ पुराण
पुराणे सारुद्धारे का साविदनु प्रणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पण मस्तु। गुरु गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आगे गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। उणवाच सपिंडन विधिम ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम शय्यापदानां सामग्रीम तेषां च महिमाम्बो। गरुण जी ने पूछा परमात्मन आप सपिंडी श्राद्ध की विधि, सूतक का निर्णय, शय्यादान और पददान के सामग्री का विधान से वर्णन करें। श्री भगवान वाच भगवान बोले शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि सपिंडाद अखिलां क्रियाम प्रेतनाम परित्यज्य यदा पितृगणे विषेत न पिंडो मिलितो हेसा पितामह शिवासु नोमतिष्ठन् निदानानि पुत्रे दत्तान अनेकदा। भगवान ने कहा हे तार्क्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत के नाम को छोड़ करके अपने पितृगणों में प्रवेश करता है। जिनका पिंड रुद्र पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिलाया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते हैं। सपिंडीकरण जो पिंड मेलन होता पिता पितामह में, सपिंडी श्राद्ध, जब तक यह नहीं होता है तब तक उनके घर का सूतक समाप्त नहीं होता है, घर शुद्ध नहीं होता है। और जब तक सूतक समाप्त नहीं होता है तब तक उनके घर की भिक्षा भी नहीं लेता है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में और वैश्य के यहाँ 15 दिन का सूतक लगता है। शूद्र के यहाँ 1 महीने का सूतक होता है। प्रेत संबंधी सूतक जिसको मृत शौच कहते हैं, ये सपिंडी श्राद्ध के बाद ही समाप्त होता है। यदि हमारा संबंध किसी से 4 पीढ़ी तक का है तो 4 पीढ़ी तक से जिनका संबंध, उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो रही है तो पूरा 10 दिन का सूतक लगेगा। 4 पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का सूतक होता है। 6ठी पीढ़ी में 4 दिन का सूतक होता है। 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का सूतक होता है। 9वीं पीढ़ी में दोपहर का और 10वीं पीढ़ी से स्नान मात्र का ही सूतक रह जाता है। कोई व्यक्ति परदेश गया है, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मरने की खबर यदि हम 13 दिन के बाद और 13 दिन के अंदर पा जाते हैं, 10 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर मिलती है, 10वें दिन सूतक समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम 10 दिन के बाद और 1 वर्ष के अंदर उसकी खबर हमको मिल रही है तो 1 दिन सूतक के सभी नियमों का हमको पालन करना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं कि ये सारे नियम मरणा शौच में एक बराबर ही बताए गए हैं। यदि किसी के यहाँ सूतक का यानी 6 दिन सूतक बीत चुका है और कोई दूसरा सूतक उसके बाद पड़ जाता है तो उसके निवृत्ति जो पहले सूतक लगा है उसी के साथ दूसरे वाले सूतक की भी निवृत्ति हो जाती है, तो हो जाती है। अर्थात उसके अंतिम संस्कार तो मुंडन के हो जाने पर 1 रात का सूतक, व्रतबंध होने पर 3 रात्रि का, व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का शौच होता है। जब किसी वर्ण की कन्या की मृत्यु हो जाए तो 27, आप ध्यान से सुना, 27 मास की कन्या की अवस्था हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्या स्नान मात्र से सूतक की शुद्धि हो जाती है। इसके बाद अर्थात 6 महीने के बाद गर्भस्राव हो स्त्री का तो अपनी जाति के अनुसार सद्या स्नान करने माह से उसी स्त्री को सूतक लगता है, स्नान करने माह से सूतक समाप्त हो जाता है। जब सूतक लग जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? आशीर्वादम, देव पूजाम, प्रत्युत्थानम, अभिवंदनम, पर्यंके शयनम, असमर्थम क्रियान सूतकम। किसी को आशीर्वाद न देवें न लेवें, ठीक, और देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। आगंतुक अतिथि के स्वागत के लिए उठना नहीं चाहिए, किसी का अभिवादन नहीं करना चाहिए, चारपाई पर सोना नहीं चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मरणा शौच में संध्या, यदि किसी हमारे यहाँ मृत्यु का सूतक चल रहा हो और सूतक में हम संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण का भोजन आदि ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन यदि करते हैं तो हमने जो पूर्व में भी दान आदि कर्म किए हैं वो सब भी निष्फल हो जाते हैं। सूत के यद गृहातु ज्ञान दोष भाग दाता याचका दंतिहा। कोई व्यक्ति अपने घर में सूतक लगा है,
सूतक को गुप्त रख करके किसी को दान दे रहा है तो दान देने से दोष लगता है। ग्राही को पता है कि सूतक लगा है फिर भी दान ग्रहण कर लेता है तो ग्राही का, ग्रहण करने वाले, दान लेने वाले का भी अधा पतन हो जाता है। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितु पुंड पितु पुण्यम। इसलिए की शुद्धि के लिए पिताजी का सपिंडी श्राद्ध कब करें? द्वासाहेत्र पक्षेवा खालमासे वसरे पुहा, 12वें दिन तीसरे पक्ष में और छठे महीने में या वर्ष के बाद सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मया तू प्रोचितेतार्थ शास्त्र धर्म अनुसार था। गरुड़ जी हम तो धर्म के अनुसार ये कहते हैं कि सबको 12वें दिन ही सपिंडी श्राद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में किसी के आयु का भरोसा नहीं है। जिसने दाह कर्म किया वो 1 साल तक रहेगा कि नहीं, इसलिए तुरंत उसको 12वें दिन ही सपिंडी श्राद्ध कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक सपिंडी श्राद्ध नहीं होता तब व्रत बंध उपवादिनाम व्रतोत्पादचा विवाह भजन नहीं वो मृते गृह में धनी। गृह स्वामी के मरने के बाद घर में कोई व्रत का कोई नया व्रत नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते हैं, यज्ञोपवीत नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता है, ये सारे कर्म नहीं हो सकते हैं, दानादि कर्म नहीं हो सकते हैं। और जब दानादि कर्म नहीं होने से, कर्म के लोप होने से प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है। इसलिए 12वें दिन ही कर्मलोपाद प्रत्यवायी भवितुमसपन्नम, कर्म के लोभ से प्रत्यवाय दोष लगता है, उस दोष से बचने के लिए सपिंडन श्राद्ध कर देना चाहिए 12वें दिन ही। क्योंकि यद फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञोषु यद फलम तद फलम समवाप्नेतु द्वासाहे सपन्नात्। सभी तीर्थों में स्नान और दान करने का जो फल प्राप्त होता है 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने मात्र से वही फल मिलता है। अतः स्नानत्वा मृतोस्थाने गोपनीयता, इसलिए स्नान करके दरवाजे के बाहर गाय के गोबर से मृतोस्थान पर मंडल करवाएं, लिपवाएं, पाद अर्घ आचमन आज से विश्व देवताओं का पूजन करें। असदगति के पितरों के लिए भूमि में बिकिर का पिंडदान देवें, हाथ पैर धो करके पुनः आचमन करें। तब बिकिर पिंडदान करने के बाद बस रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह और प्रपितामह को क्रमशः एक एक पिंडदान करें। चौथा पिंडदान मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी, पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करें। और स्वर्ण की सलाका से फिर प्रेत के पिंड को 2 जगह काट देवे, 3 भाग हो जाए और एक एक भाग को पिता, पितामह, प्रपितामह के पिंडों में मिलाना चाहिए। भगवान कहते हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता जी के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ करना चाहिए और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के साथ करना चाहिए। यदि पिताजी की मृत्यु हो जाए, पितामह अभी हमारे जीवित हैं, बाबा भी जीवित हैं, साथ भगवान नारायण, माता जी की मृत्यु हो जाए, पितामही आज ही जीवित हैं, तो उनके स्थान पर भगवती लक्ष्मी का प्रदान करके उन्हीं पिंड मेलन करना चाहिए। माता के सपिंडन श्राद्ध में पितृ सपिंडन की क्रिया होनी चाहिए। यदि विधवा माता जी की मृत्यु हो रही है तो उनका पिंड मेलन पिताजी के साथ किया जाएगा और सधवा माता जी का पिंड मेलन पितामही आदि में किया जाता है। इसके पश्चात अतिथि को भोजन करावें, हंताकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर मुनिगण देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। ये हंताकार कहते किसको हैं? जो एक भिक्षा होता है उसको एक गराई भोजन, 4 भिक्षा का 1 गरा से गराई भोजन होता है और 4 गराई भोजन का 1 पुष्कल होता है। 4 पुष्कल का 1 हंताकार होता है, 16 पुष्कल का 1 हंताकार होता है, जिसको हम आप सीधा कहते हैं। दानात करते रहते हैं ना सीधा का, कि हंताकार सदा करना चाहिए। सपिंडीकरण में ब्राह्मण के चरणों की चंदन से पूजा करनी चाहिए। पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य एक वर्ष तक व्यक्ति जितना खा सके उतने घी, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गाय, अश्व, गज, रथ, भूमि आदि का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसके बाद आचार मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे, रक्षा सूत्र बांधे, मंत्र से अक्षत प्रदान करके उसको आशीर्वाद प्रदान करे। इसके बाद सुस्वाद मिष्ठान से ब्राह्मण को भोजन करावें। फिर दक्षिणा से अन्य एवं जलयुक्त 12 घट माने घड़ा, 12 घट का दान करें। तंत्र ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि के लिए क्रमशः जो ब्राह्मण व्यक्ति है जाति से वो जल स्पर्श करें, क्षत्रिय हथियार स्पर्श करे, वैश्य चाबुक स्पर्श करे और शुद्ध चाबुक स्पर्श करके अपने सूतक की
शुद्धि करें, सूतक को समाप्त करें। इसके बाद फिर सैया दान करें। सैया दान के बारे में बताया कि सदारुमयीं सैव्याम सुजत्रेताम दृढ़ामो पट्टसूत्रे वितनितामो हेमपत्रे अलंकृतामो हंसतूली प्रदक्षिणाम शुभशीर्षोपधानिकां रक्षादन पटियुक्तां पुष्पगंधैः सुभाषितां दिव्यगंधैः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदां सय्यामेवं विधां कृत्वा हारतां सेतुभिः। ये जो सैयादान है इसकी इंद्राज देवता भी प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में सैयादान करना चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई स्वर्ण पत्रों के समान शोभा को प्राप्त करने वाली सैया होनी चाहिए। उसके ऊपर सफेद रुई के गद्दे, सुंदर तकिया चादर युक्त हो, पुष्प गंध आदि द्रव्य से उसको पूजित करें। सुंदर बंधनों से भली भांत बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो, लंबी चौड़ी हो और सुख को प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बना करके आस्तरण युक्त यानी कुश या दरी चादर भूमि पर उसको रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चमर, आसन, बर्तन, झारी, कलश, शीशा, गड़ुआ, दर्पण, पंचरंगों वाला चंदोबा, शयन के उपयोगी सभी सामग्री, भोजन की सामग्री, उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध, वस्त्र आदि से स्वर्ण की लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति भी स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए सैया के ऊपर सुंदर श्रृंगार की सामग्री आदि रखें। तदनंतर सपत्नीक पत्नी के सहित एक ब्राह्मण को बैठा करके चरण की उसकी पूजा करें और उसी को सैयादान देवें। उत्तरी तरफ मुख करके पुष्पांजलि ग्रहण करके हाथ जोड़ प्रार्थना करें और कि हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आप विराजमान रहते हैं परमात्मा ना, उसी सैया की प्रतिमूर्ति या सैया आपके ही प्रतिमूर्ति ब्राह्मण देवता को मैं दान करता हूँ। ये एक सैया एक ही ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इसको बेच करके दो चार में इसका विभाजन नहीं होना चाहिए। यदि करेंगे तो दाता का अधा पतन हो जाता है। सैयादान सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। सुपात्र व्यक्ति को दान देने से पिता को अक्षय गति प्राप्त होती है और पुत्र को फल प्राप्त होता है, और कुपात्र व्यक्ति को सैयादान देने से दाता का अधा पतन हो जाता है। सभी तीर्थों में दात पर दिनों में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैयादान के करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पददान देना चाहिए। सैयादान करने के बाद अपने यहाँ 13वें दिन पददान किया जाता है ब्राह्मणों को 13। इसमें विधान है 12वें दिन ही सपिंडी श्राद्ध करें, उसके बाद एक सैयादान करें, फिर 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। पददान में बताया 13 सामग्रियाँ क्या? छत्र, उपनाह, वस्त्राणि, मुद्रिका, कमंडलू, आसनम, पंचपात्राणि, पदम सप्तविधम असमर्थम। छाता, उपनाह माने जूता, वस्त्र, मुद्रिका यानी अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं हुई। और क्या? दंड, ताम्रपात्र, अमान, अमान माने कच्चा अन्न सीधा, और भोजन यानी पका अन्न, अर्घपात्र, यज्ञोपवीत। अब हो गया 13 सामग्री। ये 13 पद अपनी सामग्री अनुसार 13 ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यमराज के मार्ग में जाते समय कंटक आज बताया गया था ना कि मार्ग में बहुत गर्म रेत बिछी हुई है, कंटक है। तुपना के दान देने से अश्व की सवारी प्राप्त होती है, छत्र का दान देने से छाया प्राप्त होता है, मुद्रिका का दान देने से यमराज के दूतों का भय नहीं होता है, और भोजन के दान करने से जीव को प्यास की तृषा की भूख और प्यास की जागृति नहीं होती है। इस प्रकार 13 पददान ब्राह्मण को देवें और फिर पाचिक त्रैपाचिक इस प्रकार प्रणदान आदि कर्म करते रहें। वर्ष की समाप्ति पर गृहोत्सव श्राद्ध सामसिक श्राद्ध करना चाहिए। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे सपिंडन श्राद्ध अनुपण नाम महात्म्य नारायण चंकमन अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। 13 अध्याय तक कथा होगी। 3 महात्म्य कथा हम आप कल श्रवण करते हैं। 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। बोलो गदाधर भगवान की, गरुड़ भगवान की, व्यास भगवान की। आसन नीचे जल गिरा के माथे पे लगावा। शिवम दिया हो सबका। अब रहा गया बैठे थे हम शांति थोड़ी देर। अच्छा भजन बिना कोनो प्रसंग के का चले। अरे कुछ का गंगा जल दे दिया सबका। गदाधर भगवान की, गरुड़ भगवान की। बताया कि हमारे यहाँ परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम आप करते क्या, केवल रुदन करते रहते हैं, हाँ रोते रहते हैं। पुत्र का कर्तव्य क्या है कि धृतम आस्थाय सात्विकीम, सात्विक धैर्य को धारण करना चाहिए। अश्रुपातम न कार्य, तो अश्रुपात नहीं करना चाहिए। पिंडादिकम कुर्यात, पिंडदानादि कर्म करने चाहिए। क्योंकि अश्रुपात करने से हम विधि के विधान को तो दूर नहीं कर सकते हैं। यदि विधि के विधान को दूर करने का उपाय होता तो राजा राम, नल, युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े कीर्तिशाली राजागण दुख का उपभोग नहीं करते न, वही उपाय कर लेते। देखिए एक बार एक राजा अपने राज्य में बहुत दानवीर राजा थे। प्रजा का पुत्रवत भाव से पालन करते थे, धर्मज्ञ थे। ब्राह्मणों को इतना धन दान देते थे कि पुनः उनको अपने जीवन में मांगने की या याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतने दानवीर राजा थे। हाँ, एक दिन राजा का नाती बिटिया का बेटा पूछता है कि नाना जी, संसार में आप किसी से भय खाते हैं? पूरे पृथ्वी पर आप ही चक्रवर्ती सम्राट हैं, पृथ्वी पर पूरे आपका ही राज्य है, तो आपको किसी से भय लगता है? तो राजा ने कहा, हमको किसी से भय नहीं लगता, केवल मृत्यु से भय लगता है। तो केवल 5 वर्ष का बच्चा नाना जी से प्रेम करता था, इसलिए वो यमराज के दूतों की तपस्या करने लगा। उसने सुना था पुराणों में कि जीव को ले जाने के लिए यमराज के दूत आते हैं। यमराज के दूतों की तपस्या की थी। यमराज के दूतों ने सोचा कि संसार में उसके पहले किसी ने हमारी तपस्या तो की नहीं, इसलिए बड़ी जल्दी प्रकट हो गए। कहा बच्चा मांगिए, कहा हमारे नाना जी को मृत्यु से अभय कर दीजिए। तो दूतों ने कहा भैया हम तो नौकर आदमी, हम ये तो नहीं कर सकते। हाँ इतना कर सकते हैं कि अपने मालिक से आपको हम मिलवा देंगे। तो राजा, उनका नाती और यमराज के दोनों दूत यमराज के पास पहुंच गए। यमराज से भी निवेदन किया यही कि हमारे नाना जी को मृत्यु से भय कर दो। यमराज ने कहा भैया हम भी नौकर आदमी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने स्वामी से आपको मिला सकते हैं। भगवान नारायण के पास यमराज, उनके दोनों दूत, राजा सब उपस्थित हो गए, उनका नाती भी। भगवान नारायण से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा मैं सुख प्रदान करने वाला हूँ, मैं जीव को जीवन प्रदान करने वाला हूँ। दुख जीव को अपने कर्म से मिलता है, मृत्यु उसको अपने कर्म के अनुसार मिलती है। इसलिए हमारे पास जो है ही नहीं है उसको हम प्रदान कहाँ से करें, या उसको हम कैसे न देवें या कैसे हम देवें, दोनों। इसलिए मृत्यु के अधिपति हमारे आराध्य भगवान शंकर हैं। आइए सब लोग चलते हैं शंकर जी के पास। सब लोग शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने कहा मैं मृत्यु का अधिपति हूँ, संहार करता हूँ, लेकिन जिसकी मृत्यु कल है उसको मैं आज नहीं मार सकता, और जिसकी आज उसको कल के लिए छोड़ नहीं सकता। हाँ,
विधि के विधान में ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है मैं तो वही करता हूँ। इसलिए चलिए ब्रह्मा जी के पास, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि देखिए बच्चा है, इसने यमराज दूतों की तपस्या की, संसार में ऐसा व्यक्ति है, इसलिए अब इसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप तो जानते हैं ना कि जो इसमें लिख दिया गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने कहा चलिए भाई कोई बात नहीं महाराज, आप लोग केवल हमको इतना बता दीजिए कि हमारी मृत्यु किन के सामने होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ इतनी दूर आए हैं तो अपना भाग्य तो जान ही लीजिए। ब्रह्मा जी ने राजा का भाग खोला तो मुस्कुराने लगे। राजा ने कहा महाराज क्या हुआ, काहे मुस्कुरा रहे हैं। कहा हे राजन आपकी मृत्यु तब होगी जब हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु रुद्र आपका नाती यमराज के दोनों दूत उपस्थित रहेंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। राजा बहुत तेज है, कहा महाराज फिर काहे मृत्यु होगी। कहा क्यों। कहा कि जब हम पृथ्वी पर चले जाएंगे तो हमारा नाती माली हमारे पास रहेगा, ये यमराज के दूत कहाँ से आएंगे, यमराज कहाँ से आएंगे। अब आप तीनों देवता पृथ्वी पर काहे आएंगे, और जब आप लोग आएंगे नहीं तो हमारी मृत्यु कहाँ होगी। तो ब्रह्मा जी और तेज हंसे, कहा राजन आज के बाद नहीं आएंगे ना, आज तो यहाँ सब हैं, तो ताहि न आवे ताहि पे ताहि तहाँ, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु से बचना हर प्राणी चाहता है। ये संसार सागर है, क्या इसका नाम है मृत्युलोक, इसको हम दुखालय कहते हैं। जैसे औषधालय, भोजनालय, आप अस्पताल में जाइएगा आपको क्या मिलेगा, औषधि मिलेगी, दवा मिलेगी। भोजनालय में आप जाइए आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। आजकल के दौर में हम अपनी रसोई घर में दवा का डब्बा तो रख सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो जैसे भोजनालय में औषध नहीं मिल सकती है, औषधालय में भोजन नहीं मिल सकता है, ऐसे ही इस संसार सागर का नाम दुखालय, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है, इसका नाम ही दुखालय है। केवल सुख की हम आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम दानादि कर्म करने की अपेक्षा करते क्या है, केवल रुदन करते हैं। अभी हम किसी और को नहीं कहेंगे, हमारी एक सहपाठी अपने प्रमोद तिवारी, हमारा साथ ही पंडिताई करने वाला लड़का, बिल्कुल युवा व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई। जीवन भर व्यक्ति कमाते कमाते अपने परिवारजनों को खिलाते पिलाते मर जाता है, और मृत्यु वशीभूत होने के बाद जब वो मर जाता है ना, परिवारजन कहते हैं अरे अब इनके जवान जीव रहे तो इनके बड़े कौन दान पुण्य कीन जाए, बस ऐसे थोरन में निपटा दिया। और थोरन के निपटावे के चक्कर में फिर बाद में वह पितृबाधा बन गए, प्रेत बाधा बन गए। फिर जब बट के 10-15 हज़ार रुपया धन खर्च करके तो वह पितृबाधा का प्रेत बाधा का दूर करे के उपाय की जात है। सत्य में हमारा संबंधी कौन है, कहने का तात्पर्य इतना है कि सत्य में संबंधी हमारा सुहृद, हमारा बंधु, हमारा बांधव, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, सगा संबंधी कौन है। वह व्यक्ति है जो मृतक प्राणी जब मृत्यु की सैया पर पड़ा है, उसका नेत्र कुछ खुला हुआ है, बिल्कुल एकदम अचेत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, आतुरकालीन मरण का समय आ चुका है, तो उसके सन्निकट जाकर के जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो उसका बंधु बांधव है। और मरने के बाद जो पिताजी की सदगति के लिए बहुत धन का आवश्यकता नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप खूब ज़्यादा दान कीजिए, ऋण ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए, कर लीजिए नहीं, लेकिन ये आपकी सामर्थ्य जितनी भी है उस सामर्थ्य के अनुसार यदि आप दान आदि कर्म नहीं करते हैं तब भी पितृघातक दोष लगता है। ये विधान है। जीव की सदगति लेकिन पिंडदान से भी नहीं होने वाली है। ये दानादि कर्म करते हैं जो हम हैं, पिंडदान करते हैं, इससे भी उस जीव की सदगति नहीं होने वाली है। हमारे पिंडदान करने से, हमारे दान कर देने से हमारे पिताजी की सदगति होगी कि नहीं होगी, इस पर संशय है, गारंटी नहीं है। गारंटी कार्ड नहीं कि पिंडदान कर दिया गया, श्राद्ध कर दिया गया, दान कर दिया गया तो उस जीव को सदगति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कीड़ा फटिंगा नहीं बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा जीव को अपने कर्म के अनुसार। हाँ, यदि हम दान कर्म किए अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमने पिंडदान आदि कर्म किया तो उससे ये होगा कि हम अपने पिताजी के ऋण से मुक्त हैं। बाकी पिताजी अपना जाने कि उनका क्या कर्म था, हमारा पुत्र के होने के नाते जो कर्तव्य था हमने उसका निर्वाह किया। धर्म आगे भगवान की जो हम भक्ति करते हैं, धर्म का जो हम आचरण करते हैं, जो हम परोपकार करते हैं, ये हमारी मुक्ति का मार्ग है। पिंडदान कर देना, श्राद्ध कर देना, या जलांजलि दे देना, तिलांजलि दे देना, ये सारे जो कर्म है ना, ये लोक रंजन कारक हैं।
इन कर्मों को करने से शांति हमको मिलेगी, उस जीव को मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये गारंटी नहीं, हमको शांति मिलेगी। बाकी जीव की सदगति या हमारी, हम अपने बारे में विचार करें, हमारी सदगति कब होगी? जब भगवान के नाम का हम संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का हम गुणान बात करेंगे। अपने जीते जी जो व्यक्ति दान कर लेगा अपने हाथ से, वो दान कर्म उसके मुक्ति का कारण बनेगा। मरने के बाद उसके पुत्र पौत्रादिक जन जो उसके निमित्त दान आदि कर्म करे हैं, ये उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो पुत्र की मुक्ति का मार्ग है, उस परिवार के मुक्ति का मार्ग है, उस परिवार के हित का, उस परिवार के कल्याण का, उस परिवार के मंगल का उपाय है। जीव के मंगल का उपाय तो यही है कि अपने जीते जी अपने हाथ से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब धन का अर्जन स्वयं कर रहे हो, कल बताए थे ना, उसके पहले ही आप लोग धर्म का संग्रह करें, क्योंकि बीतने वाले समय का ज्ञान नहीं है। मनुष्य की दशा जानते हैं क्या है? जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, ऐसे हम आप हैं। कुम्हार मिट्टी के घड़े को, मिट्टी को जब घड़े में परिवर्तित करता है, अग्नि में डाल करके पकाया नहीं होता जब तक, तब तक की बात समझिए कि मिट्टी का कच्चा घड़ा है, उसको एकाएक आप जल में डाल दीजिए तो जो घड़ा है ना प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जैसे उस जल में एक लहर आएगी, वायु का वेग आएगा, तो जो मिट्टी का घड़ा था ना कच्चा, वो कीचड़ बन जाएगा। लेकिन जब तक लहर नहीं आ रही है, जब तक किसी का हाथ उसमें नहीं लग रहा है, तब तक वो घड़े का ढांचा बना हुआ है। ऐसे हम भी जैसे ही पैदा हुए हैं प्रतिक्षण हम मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं। काय की तरफ? मृत्यु की तरफ। जितनी श्वास हमारी निकल रही है, उतनी श्वास निकलने के बाद हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जन्म हुआ ही है मरने के लिए। अब मृत्यु हमारी अपने हाथ में, जो कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार सात्विक या असात्विक मृत्यु की हमको प्राप्ति होने वाली है। हमारी दिशा उसी घड़े के समान, जैसे घड़ा प्रच्छन्न नष्ट होता रहता है, लेकिन जब तक वायु का वेग उस नहीं लग रहा है, मतलब लहर नहीं आ रही है जल में, किसी का हाथ नहीं लग रहा था, तो को मानता कि हम घड़ा हैं ना। ऐसे हम भी जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक हमको विश्वास नहीं होता कि हमको मरना भी है। तब तक जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक केवल हम परिवार के हित के बारे में विचार करते रहते हैं, धन के बारे में विचार करते रहते हैं, मकान के बारे में विचार करते रहते हैं, दुकान के बारे में विचार करते रहते हैं, व्यापार के बारे में विचार करते रहते हैं। अपने हित का विचार हम नहीं करते हैं। अब मरने के बाद हमारे हित की बात कौन विचार करेगा, क्यों करेगा? इस बात पर मूर्ख व्यक्ति विचार करता है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपने मंगल, अपने कल्याण, अपने हित के बारे में हम स्वयं चेतें, हम स्वयं अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हमको स्वयं अपने द्वारा धर्म का संग्रह करना है। परोपकार, दान, पुण्य, धर्म जो कुछ भी करना है अपने हाथ से करना है, उचित समय पर कर लेना चाहिए। बोलो गदाधर भगवान की। बाकी प्रसंग कल। कथा के दिया विश्राम।